करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, करनी और भरनी, जैसा करेगा तैसा भरेगा, बचेगा नहीं। कितना भी कोई किसी के साथ में और कितना भी किसी के साथ में अच्छा कोई करे, फिर भी यदि उसके भाग्य में दुख है तो दुख ही रहेगा, पूरा जीवन बच नहीं सकता है। जैसे किसी का पैर टूट गया किसी मालिक की फैक्ट्री में, तो वो उसका इलाज तो कराएगा, प्लास्टर भी चढ़ाएगा, सारा काम कराएगा, लेकिन उसके भाग्य में और वो दुख ही बदा है तो पूरा जीवन दुख होगा, बचेगा नहीं। और यदि दुख नहीं है तो थोड़ी सी दवा में ठीक हो जाएगा। किसी प्रकार से किसी के पेट में दर्द होता है और किसी को दया आ जाए कि इसका इलाज करा दो, तो वो हॉस्पिटल ले जा सकता है, डॉक्टरों को दिखा सकता है, ऊंचे से ऊंची दवा करा सकता है, लेकिन उसके जीवन में वो दर्द ही है और दर्द के द्वारा ही मरना है, शरीर छूटना है, तो वो ही हो। उसमें दूसरा कोई कर सकता है, कोई कितने भी यत्न कर ले। जैसे कोई जल में डूब रहा है और डूबते समय यदि किसी ने उसको निकाल दिया और उसका जल में ही प्राणांत होना है, तो उसी समय तक उसका शरीर छूट ही जाएगा, उसमें कोई कर सकता है। यदि उसका प्रारब्ध बाकी है तो बच जाएगा। किसी भी शरीर के अंग में कोई कज हो जाती है तो पैसा का पैसा कभी नहीं होने वाला है। हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कोई हड्डी शरीर में टूट गई, इलाज हो गया, जुड़ भी गया, लेकिन पहले जैसा नहीं होता है। समय समय पर हवा बदलती है, समय समय पर मौसम बदलता है, तब वहां पर कुछ न कुछ कष्ट दर्द होता ही है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जिनको प्रारब्ध का करनी भरने का पूरा इनको ज्ञान है, वो कभी घबराते नहीं। और जो नाजुक दिल के होते हैं, इनको विवेक नहीं होता, वो घबरा जाते हैं। तो घबराने से कुछ होने वाला तो है नहीं, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर है, अपनी दवाओं का उपचार कर सकता है, दवाओं के द्वारा यदि ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं हो रहा तो डॉक्टर उसमें क्या करे, वो थोड़ी जाएगा। इसी प्रकार से माता पिता है और बच्चा में कोई कज है तो पालन पोषण कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, धन में बांट दे सकते हैं, खेती दे सकते हैं, उसके बैंक बैलेंस करा सकते हैं। पर जो उसका जो दुख है वो तो तैसा का तैसा रहेगा, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, किसी प्रकार से कुछ भी नहीं होगा। किसी का बेटा गूंगा है, उसकी सहायता तो कर सकते हैं, इलाज भी होम्योपैथिक है, चवायुपैथिक है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, जितनी चिकित्साएं यूनानी दवा है सब करा सकते हैं। लेकिन जो दुख है उसके भाग्य में तो दुख रहेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। भूखा है भोजन करा सकते हैं, नंगा है कपड़ा दे सकते हैं, प्यासा है पानी पिला सकते हैं, पैरों में दर्द हो रहा है दबा सकते हैं, बंद होना ना होना उसका प्रारब्ध है, उसमें अपन क्या कर सकते हैं। ये वर्तमान से भूल से हो रहा है कि प्रारब्ध का है ये पता नहीं चलता, इसलिए औषधियां करवानी पड़ती हैं। यदि पूरा पता चल जाए कि दवाओं के द्वारा दर्द घटेगा बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा आगे से अंत तक, तो क्यों कोई पैसा खर्च करेगा, क्यों समय बर्बाद करेगा। लेकिन ये अंदरूनी है प्रारब्ध, पता नहीं चलता, इसलिए सारे उपाय करने पड़ते हैं। यदि किसी को दोष देना इसकी वजह से हमारा ऐसा हो गया, नहीं, किसी की वजह से कैसा भी नहीं होता है। प्रारब्ध पहुंचाता है, प्रारब्ध के द्वारा घटना घटती है, प्रारब्ध हमको नचाता है और हम उसके बस हमको नाचना ही पड़ेगा।
बचे ना। किसी की एक आंख फूट गई, अब वो कहे कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी तो दोनों आंख, अरे वो कितना भी कुछ भी कहे, उसे तो एक आंख का बन के घूमना पड़ेगा। जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ तब तक जो फूटी आंख से ही काम चलाना पड़ेगा, चाहे वो रोग है चाहे कुछ भी करे, कितना भी तड़पे, मुझे अच्छा नहीं लगता, एक आंख से मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी दोनों आंख होनी चाहिए। कितना भी वो रोग है कुछ भी करे, लेकिन जो होना है वो होना है। उसको जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होता था एक ही आंख का रहना पड़ेगा। इसी प्रकार ये पैर कट गया, चाहे उसे मूल का लगाना पड़े चाहे प्लास्टिक का लगाना पड़े, और वो दुखी हो, हाय मेरा जीवन खराब हो गया, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं नहीं बचूंगा, रोता रहे और ज्यादा दुखी रहेगा, कुत्ता खींचन हो जाएगी, नरक जीवन बन जाएगा। इसलिए खुशी रहो, खुशी में फायदा। मालूम है कि कितना हम रोएंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारा तो जैसा है जीवन में तैसा तैसा ही रहेगा। पैर है तैसा तैसा ही रहेगा, हाथ है तैसा तैसा ही रहेगा, आंख फूट गई कैसी तैसी रहेगी, कुछ भी हो, फूला निकल गया तैसा तैसा। हाँ, इलाज हो जाता है, दर्द की दवाइयाँ हैं, कुछ उसमें सहायता मिल सकती है। सदुदेव जी कार्य की समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञान बिना ना बन सके और जग में किसी का काम, ज्ञान के बिना न इस संसार में किसी का काम बना है और न बनेगा। एक मूर्खता से काम बिगड़ता है, एक नादान पने से काम बिगड़ता है, एक बिना बुद्धि विवेक के और काम बिगड़ जाता है। जो नादानी हटा दे, विवेक विचार से काम ले, धोखेधड़ी को दूर करे, अपने अंतःकरण को पवित्र बनावे, शुद्ध साफ पवित्र भोजन करे, और प्रारब्ध से जो घटना घटे उसमें खुश रहे। कभी काम का भी वेग आता है, ज्ञान से हटाना पड़ता है, कभी क्रोध का वेग आता है, ज्ञान से हटाना पड़ता है, कभी लोभ का वेग आता है, ज्ञान से हटाना पड़ता है। रज और वीर से ये हमारा शरीर बना हुआ है। कभी कभी खान पान होता है, कभी कभी ऐसे ऐसे पूर्व जन्मों के भी चित्र आ जाते हैं, फर्श पर क्या क्या घटनाएं घट जाती हैं। कभी कभी बाल ब्रह्मचारी वैसे लोग होते, कई मेरे पास भी बहुत से लोग आए, कहते भी हैं कि साहब कभी कभी क्या करें, तो कंदोष भी होता है। हम उनको समझाते कोई बात, ये बहुत अनादिकाल से ये शरीर धरते छोड़ते आते हैं, जन कुन से जन्म की रीला आ जाती है। इस जन्म का भी खान पान देखे सुने भोगे का भी असर होता है। उसमें घबराना, उसमें भयभीत होना की बात नहीं है, सुधार की बात है। ये माया रघुनाथ की बोरी, खेलन चली अहेरा हो, चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राखू न्यारा हो। मन में वेग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं और जाते रहते हैं, नदियों बाढ़ आती रहती है जाती रहती है। इसी प्रकार से शरीर में नाना प्रकार के विकार उठते रहते हैं, नाना प्रकार की बाढ़ आती रहती है। जो ज्ञानी जन है इनको जड़ चेतन का ज्ञान है, इनको पूरा बोध है, चाहे वो संत हो चाहे भक्त हो, ज्ञान के द्वारा वो अपना पूरा काम चला लेते हैं। कभी भी भयभीत नहीं होते, कभी दुख में दुखी नहीं होते, सुख में सुखी नहीं होते। उन्हें मालूम है कि सुख आ रहा है ये भी हमारी करनी का फल है, और दुख आ रहा है ये भी हमारी करनी का फल है। और जो हमने मान रखा है अपने ऊपर, कोई वो तो है नहीं, न किसी को सुख दाता है कोई और न दुख दाता है। सुख दुख हमारे कर्म ही देते हैं, और हम अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव हैं, और हम अपने आप को भूल गए हैं अनादिकाल से, इसलिए सारे दुख भोगने पड़ रहे हैं। बार बार हमारा चित्त बिगड़ जाता है, बार बार हमारा मन बिगड़ जाता है, बार बार कोई न कोई ऐसी शंका हमारे अंदर आ जाती है, वो हमारे अंतःकरण को हिला देती है, और उसमें हम समझ नहीं पाते कि हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या, हमारा सोच विचार में हम लगे रहते हैं। सच पंज रंजगम में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। धन को देखकर लोभित हो जाते हैं, कोठी बंगलों को देख करके एक हम विचलित हो जाते हैं। ऐसा हमारा भी होना चाहिए। दूसरे के धन को देख कर हम हड़पना चाहते हैं। किसी का कर्जा हमारे पास में हो, वो मांगने आवे तो हम बल के द्वारा उसको हटाना चाहते हैं, उसको देना नहीं चाहते। ये हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है, या हमारे विचार बिगड़ जाते हैं, और विचार जब हमारे बिगड़ते हैं तो हमारा एकदम मन कठोर हो जाता है।
मन में नाना प्रकार के जिन क्या क्या संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर विवेक नहीं है, विचार नहीं, धोखे में सारा समय और बीतता रहता है। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार समझाते हुए कहते हैं कि हमारा जो मन है यही नचाता रहता है, और दुख में जो जिसको जड़ चेतन का ज्ञान है, जिसको प्रारब्ध का पूरा ज्ञान है, पूरे जन्म का इसको है, वो ही दुख में सही रह सकता है। दुख भोग करके भी वो ठीक रहता है। और जिसको पूरा ज्ञान नहीं, वो दूसरों को दोष लगाता रहता है, और दूसरे का दुख आया है उसके प्रारब्ध से आया है, किसी का भी अंग भंग हुआ है उसके प्रारब्ध से हुआ है, और दूसरे जिनके घेरा में रहे वो उसका उपचार करा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, डॉक्टरों को दिखा सकते हैं, सारे काम करा सकते हैं, लेकिन उसका दुख तो उसी को भोगना पड़ेगा, वो बचेगा नहीं। अब वो उसमें भयभीत हो, दुखी हो, उससे काम नहीं चलेगा कितना भी है। किसी का पैर कट गया, पूरा जीवन रोता रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा एक पैर है, रोता रहे कुछ भी कर, लेकिन एक पैर है तो उसी से काम उसको पूरा जीवन, जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होता तो उसको चलाना ही पड़ेगा। एक आंख है तो एक आंख से ही काम चलाना पड़ेगा, एक हाथ है एक हाथ से काम चलाना पड़ेगा। शरीर में कोड़ है और दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, कितना भी यत्न करे, रोता रहे, दिन रात चिल्लाता रहे, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या कहेंगे, मेरे कोड़ है, कहता रहे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। उस कोड़ में ही उसको पूरा जीवन और बिताना पड़ेगा, उसी में रह के उसको अपना पूरा समय बिताना पड़ेगा। और जो ज्ञानी है वो समझ लेते हैं कि काम तो पूरा करा रहे हैं, इलाज भी करा रहे हैं, सारा काम हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है तो नहीं ठीक हो रहा है, वो तो हंस करके उसी से अपने पूरे दुख को बिता लेते हैं। और मूर्ख रो रो करके और तड़प तड़प करके मर जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम भूल कल्पना को मिटाना चाहिए, विषय वासनाओं से रहित रहना चाहिए, और प्रारब्ध का जो भोग आवे उसमें खुश रहना चाहिए। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी तरफ से इलाज भी कराओ, हॉस्पिटल भी जाओ, जैसे है कोई भर्ती करे भर्ती रहो, फिर भी यदि कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है तो उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर तो जितनी दवाइयां बनी है रोग के हिसाब से उतना ही उपचार कर सकता है, उससे अधिक और क्या करेगा, फिर वो मना कर देता है एक दूसरे को दिखाओ। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार कहते हैं कि इसमें भयभीत ना होते हुए अपने आप को जान करके, इस ब्रह्म परमात्मा कोई होता नहीं, सत मंत्र जादू टोना जैसा बेकार है, भूत भवानी चंडी मुंडी जैसा भ्रम है, इसको भ्रम को त्याग करके दूर करके अपने आप को जानना चाहिए, तब पूरी शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।